वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर और तमाम जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, तमाम जो सूबे हैं, वो इस वक्त उनके क्या हालात हैं। दानियाल, ये ज़रा बताइए क्विकली कि इस वक्त सिंध की तो सिर्फ हमारे सामने सूरत हाल आ गई, पंजाब, केपी और बलोचिस्तान की क्या डेवलपमेंट्स हैं लोकल गवर्नमेंट के ऊपर? इसमें बलोचिस्तान नेक्स्ट है जी टारगेट लिस्ट पे। उसकी वजह यह है कि आपकी टारगेट लिस्ट जी बिल्कुल, क्योंकि बलोचिस्तान में इन्होंने एक अजीब एक ऐसे भोंडे अंदाज से तरमीम की हैं जो कि शायद सिंध से भी बदतरीन है, लेकिन चूंकि बलोचिस्तान दूर दराज है, वहाँ पर उसकी इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं हासिल हुई लोगों को, लेकिन वहाँ पर वो इससे भी ज़्यादा अहम है क्योंकि पाकिस्तान में जो लोकल गवर्नमेंट्स का इशू है ये नेशनल सिक्योरिटी के साथ कनेक्टेड है। जहाँ भी दुनिया में काउंटर इंसर्जेंसी एक्टिविटीज़ हुई हैं उनमें जो पोलिटिकल सेटलमेंट हुई है वो हमेशा के हमेशा एक आर्टिकुलेटेड लोकल गवर्नमेंट इफेक्टिव डेमोक्रेटिक सिस्टम के जरिए हुई है। अभी आप श्रीलंका में देख लें, जब से तमिल टाइगर्स के बेसिस वैकेट किए गए हैं, अब वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हो रहे हैं उन्हीं एरियाज में जहाँ पर वो थे, ताकि नई लीडरशिप पैदा हो सके, सिस्टम के अंदर आ सके और उनको एक नई इज्जत और नए वकार के तहत उस मुल्क में रहने का वसीला बनाया जाए। तो वो जब तक नहीं होगा तो ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है ही नहीं है, मिलिट्री इंटरवेंशन जो है या किनेटिक्स जिसको कहते हैं। सो इसलिए बलोचिस्तान में इससे भी क्या एग्जैक्टली चेंज किया बलोचिस्तान ने? बलोचिस्तान ने सारे का सारा एक्ट इसी तरह उठा के बाहर फेंक कर दिया, बिल्कुल जैसे सिंध ने किया था। लेकिन वहां पर चूंकि वैसे ही कैफियत ऐसी है कि माशाल्लाह वो सारी गवर्नमेंट ही मिनिस्टर बनी हुई है और बातें कर रहे हैं पैसे बचाने की और सेविंग्स की और मुल्क के मुआशी हालात के, वहां पर आवाज उठाने वाले कम हैं। लेकिन अब हमने वो काम शुरू किया है और उसमें उन्होंने क्या किया? पंजाब कहाँ है जी? उसमें उन्होंने सिंपली ये किया कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी खुद ही प्रोविंस ने अमेंड कर दिया। और हैरानगी की बात यह है कि उस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अमेंडमेंट के तहत अदलिया की आज़ादी सल्ब हुई है। वो जो लॉयर्स मूवमेंट के साथ मुंसलिक थी, जो पूरे पाकिस्तान ने एक देखा कि पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया बहाल हुई और अदलिया इस पे खामोश आई, इतनी हैरानगी की बात है। आप जरा क्विकली मुझे बता दें तो फिर बाकी के दो सूबों के अंदर ऑफ कोर्स कमिश्नरी सिस्टम है, उसमें इसी तरह बार बार वादे किए हुए जी। उन्होंने एक एक दो अमेंडमेंट्स करके ये कहा हुआ है कि हम 6 माह के अंदर, 1 साल के अंदर, 365 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएंगे। जब वो पूरे होते हैं तो वो फिर वही कह देते हैं। और मजे की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तो ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट ने रखा ही है कि इलेक्शन ना करवाने के लिए रखा है उनको, क्योंकि वो खुद हर 6 महीने के बाद एक नया बहाना फराहम कर देते हैं कि इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते। इलेक्शन ना करने का। शायद हामिद साहब, आई विल ब्रिंग यू बैक इनटू द डिबेट। आप सुन रहे थे दानियाल क्या कह रहे हैं, आप ये बताइए, आपने भी देखा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जब जिस वक्त मुल्क में राइट्स था, वो आपके ख्याल में क्या बेहतरी आई थी अवाम की जिंदगी के अंदर और उसके क्या फ्लॉज थे, क्या इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है उसमें? देखिए आसिया, पहली बात तो ये है कि ये सूबाई मामला है और अगर बलूचिस्तान असम्बली या केपी की असम्बली या पंजाब असम्बली 2001 का जो कानून है उसको उसमें तरमीम करना चाहते हैं या उसको ख़त्म करके कोई और निज़ाम लाना चाहते हैं तो वो उनका हक़ है। तो मेरे ख्याल में इसमें मैंने जैसे पहले ही कहा कि वफाक का इसमें बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज करते तो फिर उनका हक तो नहीं है ना जी? जी नहीं, मेरा नहीं, क्योंकि आइन में ये वाज़ेह लिखा हुआ है कि वो डिवॉल्व करेंगे, आइन के तकाज़े बनाएंगे सेंट्रलाइज करने के लिए। शायद साहब जी, आइन के तकाज़े खाली इतने हैं कि हर सूबाई हुकूमत पर फ़र्ज़ है कि वो मुनासिब इख्तियारात इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इख्तियारात उनको वो डिवॉल्व करें, मगर इससे ज़्यादा आप उन पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते कि कोई वो यूनिफॉर्म पैटर्न के हिसाब से वो अपने कानून बनाए। जो 2001 का भी जब कानून बना था तो जनरल नकवी साहब ने और उनके कहने पर जनरल मुशर्रफ साहब ने अपनी मर्ज़ी की, मगर उस वक्त भी जो सूबाई हुकूमतें हैं उस वक्त की सूबाई हुकूमतें उस वक्त भी वो सूबाई हुकूमतें कह रही थीं कि ये जो आप कर रहे हैं कमिश्नर्स का निज़ाम और डिप्टी कमिश्नर्स को ख़त्म कर रहे हैं और इससे जो सूबाई हुकूमतों के इख्तियारात हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं। और वही हुआ, आज की जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है या जो सिविल हुकूमत यानी कि सूबाई हुकूमत के इख्तियारात हैं वो मेरे अंदाज़े में 2001 का जो निज़ाम आया उससे कई दर्जा कमज़ोर हो गए हैं और इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ डिप्टी कमिश्नर और मैजिस्ट्रेसी को ख़त्म करके, बल्कि जो लोकल गवर्नमेंट के अपने लॉज हैं और जो स्पेशल लॉज थे, यानी कि मिसाल के तौर पर जो पेस्टिसाइड्स में जो ये ख़राबी होती है या फर्टिलाइज़र्स में मिलावट वगैरह होती है, वो उन पर अमल हो ही नहीं सका जब आपने एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेसी ख़त्म कर दी।
تو اب ایک اس وقت بھی ضرورت یہ تھی، یہ نہیں کہ جی آپ نے 1979 سے ایک نظام چل رہا ہے اس کو بالکل ختم کر دیا جائے اور کمشنرز کو بھی ختم کر دیں، آپ ڈپٹی کمشنرز کو بھی ختم کر دیں، اور یعنی کہ ایک جو پینڈلم ہے وہ اگر اس وقت زیادہ کنٹرولنگ اتھارٹیز تھی، سارا جتنی بھی لوکل گورنمنٹ تھی وہ دبی ہوئی تھی، تو وہ پینڈلم ایک اس کا سوئنگ دوسری طرف لے جائیں۔ تو مجھے ذرا کمپلیٹ کر لینے دیں۔ تو اب ایک کوئی بیلنس اسٹرائک کرنا ہے، اور اگر جو صوبائی حکومتیں ہیں، اور میرے خیال میں پنجاب پر اس پر کافی کام ہوا ہے، اس پر کمیٹیز انہوں نے بنائی ہیں، اور وہ صحیح طریقہ ہے کہ کمیٹیز بنائیں اور سوچ سمجھ کی قانون سازی کریں، یہ نہ کریں جس طرح سندھ میں ہو رہا ہے کہ ایک دن آپ نے کمشنریٹ کا سسٹم آپ نے ختم کر دیا، دوسرے دن پھر واپس لے آئے۔ آخرکار قانون سازی بڑا سیریس معاملہ ہوتا ہے، سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔